We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले दर्शक सुनील कुमार जी हैं। उन्होंने अपना सवाल लिखा है पठानकोट पंजाब से। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरी जन्म तारीख है 17 दिसंबर 1986। जन्म का समय मेरा है शाम के 4:45 पर। मैं पठानकोट पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत परेशानी चल रही है। कृपया आप ये बताएं कि ये परेशानी से मुझे छुटकारा कब तक मिलेगा। देखिए सुनील जी, आपका जन्म वृष लग्न में हुआ है और आपका पंचम भाव में कन्या राशि का केतु है जो आदमी को हाईली क्वालिफाइड बनाता है। तुला राशि का शुक्र छठे भाव में, वृश्चिक राशि का सूर्य बुध शनि अष्टम में, मकर राशि का चंद्रमा नवें में और कुंभ राशि का मंगल और गुरु आपका दसम भाव में बैठा हुआ है और मीन राशि का राहु आपका एकादश भाव में बैठा है जो आर्थिक रूप से आपको समृद्ध बनाएगा। वर्तमान में आपकी गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है जो 2 नवंबर 24 से लेकर के और 8 फरवरी 27 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव का होगा, अनुकूल नहीं है। इसमें आपको हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना है, नौकरी को भी लेकर के अलर्ट रहना है और सफलता मिलेगी लेकिन काफ़ी रुकावटों के साथ, विघ्न बाधाओं के साथ आपको चुनौतियां काफ़ी स्वीकार करनी पड़ेगी, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करिए और मंगलवार व्रत रहिए और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करिए ताकि जो प्रतिकूल ग्रह आपके लिए अनुकूल फल दे और आपकी परेशानियां दूर हों। गुरुजी अगले सवाल हमें जो भेजा है शिवांश प्रताप सिंह ने भेजा है कटनी मध्य प्रदेश से। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम शिवांश प्रताप सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का निवासी हूँ। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हुआ है। समय 11:10, तिथि 27 दिसंबर 2007, दिन बृहस्पतिवार। मेरा प्रश्न यह है गुरुजी, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने 10वीं का रिटर्न एग्ज़ाम दिया, वो अभी देने जा रहा हूँ। क्या मैं उसमें सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं? मैं अपनी लाइफ में सक्सेस उसमें भी हो पाऊँगा कि नहीं? इनका जो जन्म है शिवांश का कुंभ लग्न का है। लग्न में इनका राहु है, पंचम भाव में मिथुन राशि का बैठा हुआ, कर्क राशि का चंद्रमा छठे भाव में होकर बैठा हुआ, सप्तम भाव में सिंह राशि का केतु शनि के साथ विराजमान है और दसम भाव में वृश्चिक राशि का शुक्र है एवं धनु राशि का सूर्य बुध इनका एकादश भाव में विराजमान है। और वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है वह 26 अगस्त 23 से लेकर के 25 दिसंबर 2026 तक शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। तो जब भी किसी महादशा में उसका अंतर चलता है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तभी जो वर्तमान में समय आपका 3 अगस्त 25 से लेकर के और 3 अगस्त 27 तक का जो कालखंड है बहुत ही अच्छा है। इसमें जो भी आप कार्य करेंगे आपके अनुकूल परिणाम आएंगे। एजुकेशन के दृष्टिकोण से ठीक है, करियर आपका बढ़िया होगा तो पढ़ाई लिखाई करियर के लिए ध्यान रखिए। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि शुक्र की महादशा लग्जरी की तरफ ले जाता है और अभी विद्यार्थी जीवन है आपका, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, लग्जरी में ज़्यादा ध्यान न दें। एकाग्रता का ध्यान रखें और एकाग्रता के लिए आप क्या करिए कि चंद्रमा के मंत्रों का जप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, सफ़ेद वस्तु जैसे आटा है, चावल है, दही है, दूध है, दान करिए ताकि आपकी एकाग्रता बढ़े और पढ़ाई लिखाई में मन लगे और आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें। बिल्कुल गुरुजी, और अभी भी आपने जिक्र किया शुक्र की महादशा का। अगर आप दर्शकों को समझा पाए कि शुक्र की महादशा होती क्या है और इससे क्या जीवन में फर्क पड़ता है। जी देखिए रंजना, शुक्र जो ग्रह होता है लग्जरी के लिए, सुख समृद्धि के लिए, वैभव के लिए होता है। तो इसमें अगर विद्यार्थी सुख समृद्धि के चक्कर में पड़ेगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई बाधित होगी, एकाग्रता का अभाव होगा। तो इसलिए विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को त्याग का जीवन होता है, मेहनत करके पढ़ें, लग्जरी के तरफ न जाए। जी बिल्कुल, और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अपना अगला सवाल हम गुरुजी ले लेते हैं जो कि अभिषेक शर्मा जी ने भेजा है पटना बिहार से। जी नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मेरा जन्म 26 जुलाई 1996 में हुआ है, 1:57 पे सवेरे, और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरा विवाह कब होगा और नौकरी कब मिलेगी? इनका जन्म वृष लग्न का है। लग्न में इनका वृष राशि का शुक्र है, ऐसे जातक देखने में सुंदर होते, स्मार्ट होते, गुड लुकिंग होते हैं। द्वितीय भाव में मंगल है जो व्यक्ति को बहुत कटु बोलने के लिए प्रेरित करता है। तृतीय भाव में कर्क राशि का सूर्य है, कन्या राशि का राहु पंचम में, वृश्चिक राशि का चंद्रमा सप्तम में और मीन राशि का शनि और केतु एकादश भाव में विराजमान है। ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं, सुख समृद्धि से युक्त होते हैं। वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है
22 अप्रैल 2025 से लेकर के 6 दिसंबर 2026 तक बुध की महादशा में गुरु में सूर्य चल रहा है, जो इनके विवाह और नौकरी के लिए बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। कैरियर इसमें इनका बहुत अच्छा होगा और कभी भी इनकी नौकरी के लिए काल आ सकती है, साक्षात्कार के लिए बुलावा आ सकता है। तो यह कालखंड इनके लिए काफ़ी अच्छा। इनको क्या करना है कि सूर्य की आराधना करनी है, ओम घृण सूर्यान में इस मंत्र का जप करना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रातः काल उठे तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श जरूर करें, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। गुरुजी ने जो उपाय बताया आप कीजिएगा, और आपकी जो शादी को लेकर परेशानी है और करियर को लेकर जो समस्या है उसका समाधान संभवतः आपको इन उपायों से जरूर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और हमारे अगली दर्शक जो हैं अदिति पांडे जी कानपुर से, उन्होंने अपना अगला सवाल भेजा। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम अदिति पांडे है। मेरा जन्म 23 जून 2002 को हुआ और मेरे जन्म का समय 1:10 करीब रात्रि में रहा होगा। मेरा जन्म स्थान कानपुर है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शिक्षा और करियर मेरा आगे कैसा रहेगा। अदिति, जो आपका जन्म है वह 23 जून 2002 का है, 1:10 पर हुआ है कानपुर में। तो आपका जो करियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका जन्म मीन लग्न का है और आपके तीसरे भाव में वृष राशि का राहु है। ऐसे लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, मेहनती होते हैं। बुध और शनि आपका बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि का सूर्य, मंगल गुरु है जो प्रशासनिक सेवा में ले जाता है। पंचम भाव में कर्क राशि का शुक्र है जो आदमी को बहुत बुद्धिमान और इंटेलिजेंट बनाता है। नवम भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो व्यक्ति को बहुत इमोशनल बनाता है। ऐसे बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, इमोशनल सीकर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इमोशनली कहीं प्लाट ना हो, आपको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। और आपकी बुध की महादशा चल रहा है जो 26 मार्च 26 से लेकर के 4 दिसंबर 27 तक चलेगा। तो आपकी बुध में शनि का अंतर चल रहा है जो आपकी कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत अच्छा है। आपको ध्यान रखना है कि एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करनी है और अपने को काफ़ी फोकस होना है एजुकेशन पर। टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए और एकाग्रता के लिए, जो कि बहुत अभाव है एकाग्रता का, उसके लिए आप मोती धारण कर सकते हैं कनिष्ठिका अंगुली में। और सफ़ेद वस्तु दान के, जैसे आटा है, चावल है, दूध है, ये दान करना चाहिए सोमवार के दिन। तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा, एकाग्रता के लिए ठीक रहेगा। तो आपकी पढ़ाई लिखाई करियर के दृष्टिकोण से समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। तो अदिति ने अपना जवाब उम्मीद है कि यहाँ से पा लिया होगा। अपनी शिक्षा को लेकर, करियर को लेकर चिंतित थी। तो गुरुजी, कार्यक्रम में बहुत कम समय इस वक्त बचा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम के आरंभ में आपने जिन 3 शुभ पौधों का जिक्र किया था, उन्हें लगाने को लेकर वास्तुशास्त्र के नियम क्या कहते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, ये जो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो हमने पौधों के बारे में बताया, ये बहुत ही आम है। और जैसे तुलसी का पौधा है, अगर तुलसी का पौधा आप रखते हैं घर के जैसे सामने, तो वहाँ क्या होता है कि ध्यान रखना चाहिए कि जूता नहीं चलना चाहिए, चप्पल नहीं रखना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर दिशा में ही लगावें। इससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो मनी प्लांट को घर के गलियारे में लगाना चाहिए जो शुभ माना जाता है। और जो बम्बू प्लांट है उसको ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण पूर्व दिशा में लगावें, जो आपकी वास्तु के दृष्टिकोण से लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बम्बू प्लांट के नीचे ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तो इन सब छोटे छोटे बातों को ध्यान रखने से घर में खुशियों का माहौल रहता है। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए रंजना, कि तुलसी का जहाँ पौधा होता है वहाँ झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। और सायंकाल दीपक जरूर जलाना चाहिए, चाहे घी का जलाइए, चाहे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे आपके घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, और आपने बहुत ही विस्तार से अच्छे से बताया, क्योंकि देखिए जो पौधे होते हैं न सिर्फ सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आते हैं, बल्कि पॉजिटिविटी भी आती है, एक फ्रेश एयर भी आपके घरों में आ जाती है। तो इन पौधों को कम से कम आप जरूर अपने घरों पर रखिएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप भी लग गुरु से सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम भेजना है, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और समय के साथ। प्रश्न के साथ आपको अपना ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें ये जो दिया गया नंबर है 9355010002 पे हमें व्हाट्सएप कर देना है और लग गुरु आपकी हर समस्या का समाधान आपको बताएंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।